हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीट मीन्स का जो डिटेल सिलेबस है उसको मैंने किस तरह से डिवाइड किया था। तो जो मेरी स्ट्रेटजी क्या रही है इस रीट मीन्स को लेकर, तो इसमें जो सारा सिलेबस है उसको मैंने 4 भागों में बांटा है। फर्स्ट आप देख सकते हैं जो जीके जो बहुत इम्पोर्टेंट है और उसके मतलब नंबर ज़्यादा है। तो जीके वाले पोर्शन में रहने वाला है ज्योग्राफी, हिस्ट्री और कल्चर। और कल्चर में जो साहित्य वाला जो टॉपिक है वो उसमें ही रहने वाला है, क्योंकि अलग से आपको उसको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कल्चर में ही मतलब वो साहित्य, राजस्थानी भाषा जो तो अलग से उसमें टॉपिक लिख रखा है वो इसको मैंने कल्चर में ही ऐड किया है, तो इसको मैंने अलग से यहाँ नहीं लिखा। तो ज्योग्राफी, हिस्ट्री और कल्चर ये टोटल 100 नंबर के होने वाला है। के बाद आप दूसरा टॉपिक देख सकते हैं शैक्षिक परिदृश्य, जिसमें है जीके, जिसमें जीके में जो राजस्थान के प्रतीक चिन्ह, उद्योग वगैरह जो टॉपिक है वो रहेंगे। और शैक्षिक परिदृश्य में एनईपी 2020 और 2009 का शिक्षा का अधिकार अधिनियम और 2011 का अधिनियम। फिर सोशल स्टडीज़, सामाजिक विज्ञान को मैंने इसमें इसलिए ऐड किया है। और फिर करंट अफेयर, तो करंट अफेयर भी इसी में शामिल है। जो सामाजिक विज्ञान है, जिस आपने जो सिलेबस देखा होगा उसमें आपने देखा होगा कि जीके और शैक्षिक परिदृश्य और करंट, ये 3 जो टॉपिक मिला के है वो 80 नंबर का है। और मैंने सामाजिक विज्ञान को इसमें ऐड इसलिए किया है क्योंकि सामाजिक विज्ञान में जो टॉपिक है वो आप जीके से रिलेटेड कर सकते हो, क्योंकि सामाजिक विज्ञान में एक टॉपिक तो जैसे राजस्थान का सामान्य परिचय, वो तो भूगोल में शामिल हो जाएगा। फिर उसमें संविधान है, राजनीतिक व्यवस्था है इसमें। और सामाजिक विज्ञान में देखें तो आपको 2 टॉपिक अलग से वो पढ़ने पड़ते हैं, जो जैसे कि भारत का जो वन्य जीव एवं वनस्पति और मुगल साम्राज्य, वो आपको सोशल स्टडीज़ में अलग से पढ़ना पड़ता है। बाकी संविधान है, राजनीतिक व्यवस्था है, लोक प्रशासन है, वो इसमें राजनीतिक व्यवस्था जीके में टॉपिक एक दे रखा है, तो उसके अंदर ही वो शामिल है। और राजस्थान का सामान्य परिचय वो ज्योग्राफी में अपन पढ़ लेंगे, तो इसलिए मैंने इसके 10 नंबर इसी में ऐड करके इसको 90 नंबर का ये टॉपिक मैंने लिखा है। आगे आप देख सकते हैं टीएम यानी टीचिंग मेथड, ये मैंने ऐसे एक मतलब टॉपिक को मैंने नाम दिया है, जिसमें टीचिंग मेथड आपके रहने वाले हैं। तो एक सब्जेक्ट में मतलब 4 क्वेश्चन आएंगे, तो यानी 8 नंबर के रहने वाले हैं एक सब्जेक्ट में। तो 8 पंजे 40 नंबर के टोटल आपके टीचिंग मेथड रहने वाले। और उसमें जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी 20 नंबर की रहने वाली है। और आईसीटी 10 नंबर की है, क्योंकि इसमें आपको टॉपिक का सबसे अलग सब्जेक्ट दे मतलब अलग अलग टॉपिक के कितने नंबर होने वाले ये बताया है, लेकिन उसमें ऐसा नहीं बताया था। उसमें डायरेक्ट लिख रखा है ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर डायरेक्ट 100 नंबर और जीके, शैक्षिक परिदृश्य और करंट के 80 नंबर, इस तरह से लिख रखा है। टीचिंग मेथड और साइकोलॉजी और आईसीटी के टोटल आप देख सकते हैं 40, 50, 60 और 70 नंबर। तो ये 70 नंबर मैंने इसको तीसरे नंबर पे रखा है मैंने इस टॉपिक को। और लास्ट पे मैंने रखा है सब्जेक्ट 2। सब्जेक्ट में 5 सब्जेक्ट है, तो एक सब्जेक्ट अपन ऊपर कंप्लीट कर ही लेंगे। इसके अलावा 4 सब्जेक्ट रहेंगे, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ और साइंस। प्रत्येक सब्जेक्ट 10 नंबर का, तो 40 नंबर के ये हो जाएंगे। इसको मैंने, और यही मेरे मतलब तैयारी में यही क्रम था कि सबसे पहले इसमें अपन को ज़्यादा ध्यान देना है, फिर उसके बाद में इसमें, फिर 3rd नंबर, फिर 4th नंबर, सीक्वेंस में यही रखा है। इसमें ऐसा नहीं है कि आप कोई मतलब छोड़ना चाहे तो लास्ट वाले जो 4th नंबर वाले हैं उनको आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो हिंदी, इंग्लिश, मैथ और साइंस है इसमें सिलेबस बहुत ज़्यादा है। नंबर के अकॉर्डिंग आप देखने जाएंगे तो उसमें मतलब सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से मैं अपनी बात करूँ तो मेरे इंग्लिश और मैथ में मेरे इतना नहीं हुए हैं। हिंदी तो भी मैंने की है, साइंस में भी पढ़ा है, तो मेरे मतलब 1-2 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, मैं मॉक टेस्ट देती हूँ उसमें, लेकिन इतने तो साइंस में भी नहीं हो पा रहे। पर इंग्लिश और मैथ्स बिल्कुल ही मतलब मैंने पढ़ाई तो की है, लेकिन इतने मेरे मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे। पर बाकी हिस्ट्री वगैरह में तो सही जा रहे हैं क्वेश्चन। तो इसलिए ये मैंने जो मैंने जब मैं पढ़ाई करने बैठी थी, मतलब जब मैं तैयारी करने के स्टार्ट किया था, तब मैंने इस तरह से लिख के रखा था और इसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को शुरू किया था। तो ये मेरे टॉपिक है जिसको मैंने इस तरह से बांटा है। अब जो आज 1 तारीख हो चुकी है और आगे के 5 दिनों में यानी 2 से 6 तारीख तक, इन 5 दिनों में मैं रिवीजन करने वाली हूँ। तो वो रिवीजन मैं किस तरह से करूँगी तो वो आगे के वीडियो में मैं आपको बताती हूँ।
दोस्तों आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ये मेरा रीट मीन्स के लिए रिवीजन का जो टाइम टेबल मैंने बनाया है। इसमें जो मैं लाइब्रेरी फ़िलहाल जाती हूँ, तो लाइब्रेरी में मेरे को किस तारीख को क्या रिवीजन करना है और घर आकर क्या रिवीजन करना है, ये मैंने इसमें लिख रखा है। घर आकर ज़्यादा पढ़ाई होती नहीं है मेरी, इसकी वजह से मैंने वो सारे ईजी टॉपिक या मैं जिसको फटाफट कर सकूँ वो टॉपिक मैंने रखे। लाइब्रेरी में थोड़े लेंदी टॉपिक को मैंने लिख के रखा है ताकि वो सही रहते हैं रिवीजन करने में। और ये आप तारीख देख सकते हैं, इसमें 26 दिसंबर से 30 दिसंबर मैंने लिख रखी है। वो इसलिए क्योंकि ये मैंने 26 से 30 दिसंबर के लिए मैंने ये टाइम टेबल बनाया था और ये टाइम टेबल आगे के भी 5 दिनों में मतलब मैं फॉलो करने वाली हूँ। 26 से 30 और 2 से 6 तारीख तक ये मैंने इस तरह से इसको मतलब टाइम टेबल मैंने बनाया है, सेम रहने वाला है 2 से 6 तारीख तक। यानी जो 26 तारीख को मैंने टाइम टेबल बनाया है वो 2 तारीख को, ये 3, ये 4 और ये 5 और ये 6 मतलब जनवरी को ये मैं इसको फॉलो करने वाली हूँ। तो 2 जनवरी को लाइब्रेरी में हिस्ट्री और करंट अफेयर रहने वाला है और घर आके आईसीटी उसके भी मैंने नोट्स बनाए हुए हैं और इंग्लिश के करने। इंग्लिश में ज़्यादा नहीं है, मैंने मतलब छोटी छोटी क्लासेस ले रखी है तो उसके कुछ एक मेन पॉइंट वगैरह लिख रखे हैं, तो वही वैसे भी इसमें भी प्रैक्टिस करूँगे उतना ही सही रहता है इंग्लिश में। तो वैसे तो थोड़ा बहुत मैं उसमें पढ़ लेती हूँ, मतलब इतना मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है इंग्लिश में। करंट अफेयर में मैंने क्लासेस ली थी तो उसके नोट्स बनाए थे मैंने, तो वो नोट्स ही मैं उसको रिवाइज़ करती हूँ। सेकंड है 3 जनवरी को कल्चर मैं स्टडी करूँगी। कल्चर बहुत ज़्यादा टॉपिक होने वाला है क्योंकि कल्चर में बहुत सी छोटी बहुत सी चीज़ें रहती है, तो इसकी वजह से भी लेंदी है। प्लस मैंने राजवंश इसमें लिखे हैं तो मेरे को इसी के साथ उसको स्टडी करना है। दैन फिर टीएम टीचिंग मेथड घर जाके रहने वाले टीचिंग मेथड 5 सब्जेक्ट के, तो वो भी मैंने ऑनलाइन क्लास ले के नोट्स बना के रखे हैं और मतलब शॉर्ट नोट्स ही आप कह सकते हो उस टाइम ही बनाए। मतलब मैंने फालतू चीज़ में नोट्स बनाते हुए फालतू चीज़ें मैंने लिखी ही नहीं, मेन चीज़ जो मेरे को लगी उस अकॉर्डिंग ही लिखी है और मतलब पॉइंट टू पॉइंट मैंने लिख रखा है। तो मतलब नोट्स, हाँ नोट्स हुए हैं, मतलब आप कह सकते हैं ज़्यादा लंबे नोट्स भी नहीं है और शॉर्ट्स नोट्स भी नहीं है, बीच के नोट्स है उस तरीके से मैंने इसके लिख रखे नोट, तो वो टीचिंग मेथड में स्टडी करूँगी। देन फिर शैक्षिक परिदृश्य, तो इसके भी नोट्स है, तो वो 3 जनवरी को एट होम आके इसके साथ में दोनों होंगे। हाँ टीचिंग मेथड थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे लेकिन वो फटाफट रिवीजन करना है इसलिए मैंने इसको उसमें साथ में रखा है। आप इसको 5 दिन के जगह 6-7 दिन का भी आप इसको शेड्यूल कर सकते हैं, तो मेरा ऐसा था कि मैं 5 दिन रिवीजन करके उसके बाद में थोड़े क्वेश्चन वगैरह भी देख लूँ, तो लास्ट दिन में थोड़ा मतलब क्वेश्चन वगैरह ज़्यादा करे तो बेहतर रहता है। इसकी वजह से मैंने 5 दिन में ये कंप्लीट करने का मैंने डिसाइड किया। फिर 4 जनवरी को ज्योग्राफी रहेगी, ज्योग्राफी में भी बहुत ज़्यादा टॉपिक होने वाले हैं इसलिए। और आप देखेंगे तो जो राजस्थान का जो जीके वाला पोर्शन है जिसमें अनुसंधान केंद्र वगैरह दे रखे हैं वो ज्योग्राफी में ही शामिल है। अनुसंधान मकान अनुसंधान केंद्र, तो आप कृषि पढ़ोगे ज्योग्राफी में तो वो उसमें आएगा ही, तो इसलिए ज्योग्राफी में आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इसलिए ज्योग्राफी 4 जनवरी को और घर आके फिर हिंदी। और 5 जनवरी को मनोविज्ञान, ये एक्चुअली 20 नंबर का ही है लेकिन मनोविज्ञान के क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इसमें अपन ने हम सब ने रीट लेवल 1 का जो मतलब रीट एग्ज़ाम दिया था, प्री आप कहते हैं, तो उस प्री में हमने मनोविज्ञान पढ़ रखा है, तो हमारे चांसेस है कि 10 में से ज़्यादा सही हो, तो इसलिए मैंने इसको अलग से दिया क्योंकि बुक बहुत मोटी है इसकी। मेरे मतलब मनोविज्ञान के मेरे पास नोट्स भी मैंने बनाए हुए और बुक भी है, तो बुक में से मैं पढ़ती हूँ, इसमें हाईलाइट जो टॉपिक है वो मैं इसमें से स्टडी करती हूँ और जो नोट्स बनाए हुए वो। और जो साइंस के मैंने नोट्स बनाए हैं ऑनलाइन क्लास लेके, तो वही नोट्स को मैं रिवाइज़ करती हूँ। और 6 जनवरी को जीके रहने वाला है। जीके में मैंने जो भी टॉपिक है जैसे खिलाड़ी वगैरह उनको ऐसे सिंगल पेज में मैंने इससे नोट्स बना के रखे हैं जो लास्ट टाइम पे मेरे को रिवाइज़ करना है, इसलिए मैंने जीके वाले क्वेश्चन को तो अलग से फाइल में पेज अप करके रखा है ताकि उनको लास्ट टाइम में मैं उसको रिवाइज़ करूँ, तो वो जीके वाले उसी में स्टडी होंगे। और सोशल साइंस के लिए भी भूगोल के जो टॉपिक वगैरह है और मुगल साम्राज्य वगैरह है तो वो डिटेल में लिख रखा है, तो उसको मैं उसके साथ स्टडी करने वाली हूँ, तो ये दोनों साथ में रहने वाले हैं। और फिर मैथ को मैंने लास्ट में रखा है क्योंकि मैथ में पता नहीं मेरे को ज़्यादा नंबर नहीं आ रहे हैं। मैंने मतलब मेरे स्टार्टिंग में मैथ बहुत अच्छी थी लेकिन अभी मैथ में मैं ज़्यादा कर नहीं पा रही हूँ, तो इसलिए मैंने इसको मैथ को लास्ट में ही रखा है। तो ये है मेरा रिवीजन का पूरा टाइम टेबल, तो आप भी इसको चाहे तो फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंग इसको 5 से 6 दिन 7 दिन में कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।